शायद बहुत दिनों से तुम थक गए हो, शायद जीवन बोझ लगने लगा है, शायद तुम बहुत आराम कर चुके हो और फिर भी शांति नहीं मिली। तुम सोचते हो कि आराम करने से जीवन संभल जाएगा, कि रुक जाने से सब ठीक हो जाएगा, कि थोड़ा ठहर जाने से दुख मिट जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं। आराम ने तुम्हें गहरा नहीं किया, उसने तुम्हें सुस्त किया है। आराम ने तुम्हें जागरूक नहीं बनाया, उसने तुम्हें और अधिक सोया हुआ बना दिया है। और आज अगर तुम्हारे भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी है तो वही तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि जो पूरी तरह आराम में डूब चुका है वह कभी नहीं जागता। मैं तुम्हें कोई उपदेश देने नहीं आया, मैं तुम्हें कोई नया नियम नहीं सिखाने जा रहा, मैं बस तुम्हें वह दिखाने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से नजरअंदाज करते आए हो। इसलिए इस वीडियो को यूं मत देखो जैसे समय काटने के लिए देखा जाता है। इसे ऐसे सुनो जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बहुत धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें असहज करेगा। लेकिन सच के बिना असहजता नहीं आती। और हां, अगर इस वीडियो के दौरान किसी भी क्षण तुम्हें लगे कि यह बात तो मेरे भीतर उतर गई, तो अंत में एक शब्द या एक वाक्य अपने विचार में लिख देना। किसी के लिए नहीं, अपने लिए। यह पहला कदम होगा। अब सुनो, आराम करने की इच्छा बहुत पुरानी है। मन हमेशा आराम चाहता है, क्योंकि आराम में संघर्ष नहीं है, आराम में चुनौती नहीं है, आराम में मृत्यु जैसा सुकून है। जीवन असुविधा में खिलता है। बीज मिट्टी में आराम नहीं करता, वो टूटता है। बच्चा मां के गर्भ में आराम करता है, लेकिन जन्म के लिए उसे बाहर धकेला जाता है। हर नया जन्म असहज होता है। तुम जिस आराम को खोज रहे हो वह दरअसल भागना है। तुम थकान से नहीं भाग रहे, तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम काम से नहीं भाग रहे, तुम स्वयं से भाग रहे हो। और समाज ने तुम्हें सिखा दिया है कि आराम करना बहुत समझदारी है। आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो, जो लोग सबसे ज्यादा आराम में हैं वही सबसे ज्यादा खोखले हैं। उनके पास समय है पर जीवन नहीं, उनके पास सुविधा है पर आनंद नहीं, उनके पास सब कुछ है पर स्वयं वे नहीं है। आराम शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जब मन आराम का आदी हो जाए तो वह धीरे धीरे मरने लगता है। मन को चुनौती चाहिए, मन को धार चाहिए, मन को आग चाहिए। जब तुम सुबह देर तक सोते रहते हो तो सिर्फ शरीर नहीं सो रहा होता, तुम्हारी चेतना भी सो रही होती है। जब तुम बार बार कहते हो आज नहीं कल करेंगे, तो वह कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल एक भ्रम है, केवल आज है। जीवन उन लोगों के लिए नहीं बदलता जो इंतजार करते हैं, जीवन उनके लिए बदलता है जो जोखिम उठाते हैं, जो उठते हैं तब जब उठना कठिन होता है, जो चलते हैं तब जब चलना डरावना होता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम अपने शरीर को सताओ, मैं ये कह रहा हूं अपने मन को मत सुलाओ, अपने भीतर की आग को मत बुझाओ, केवल इसलिए कि ठंड में कंबल ओढ़ना आसान है। आराम ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसने तुम्हें तुमसे छीन लिया है। अब समय है थोड़ा असहज होने का। अब समय है सुबह सूरज से पहले जागने का, बाहर नहीं भीतर। अब समय है उस आवाज को सुनने का जो तुम्हें कहती है तू इससे ज्यादा है। जब तुम आराम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें चुनौती देता है, और जब जीवन चुनौती देता है तभी तुम बड़े होते हो, तभी तुम्हारे भीतर गहराई आती है, तभी तुम्हारी आंखों में चमक आती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय आराम में रहता है वह धीरे धीरे डरपोक हो जाता है, और जो डरपोक हो गया वह कभी सत्य को नहीं छू सकता। इसलिए मैं तुम्हें कोई आसान रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चा रास्ता दिखा सकता हूं। और सच्चा रास्ता हमेशा थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें मुक्त करता है। असहजता से ही जीवन का असली द्वार खुलता है। जिस दिन तुमने असहज होने से बचना छोड़ दिया, उसी दिन से तुमने सच में जीना शुरू कर दिया। लेकिन तुमने ठीक उल्टा किया है, तुमने असहजता को दुश्मन मान लिया है। तुम हर उस स्थिति से भागते हो जहां थोड़ा भी तनाव हो, जहां थोड़ी भी बेचैनी हो,
जहां तुम्हें अपने भीतर झांकना पड़े। और यही सबसे बड़ी भूल है। ध्यान से समझो, असहजता कोई शत्रु नहीं है, वह तो संदेश है। वह तुम्हें बताने आती है कि अब पुराने ढांचे टूटने वाले हैं। वह तुम्हें इशारा देती है कि अब वही दोहराने से काम नहीं चलेगा। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही असहजता आती है, तुम तुरंत किसी न किसी आराम में शरण ले लेते हो। मोबाइल, नींद, मनोरंजन, बातचीत, बहाने। तुम असहजता को महसूस ही नहीं करने देते। और जो महसूस नहीं किया गया वह कभी रूपांतरित नहीं होता। याद रखो, जिस क्षण तुम्हारे भीतर हलचल होती है वही क्षण परिवर्तन का होता है। लेकिन तुम उस हलचल को शांत करने की जल्दी में रहते हो। तुम नदी को बहने नहीं देते, तुम उसे तालाब बना देते हो। जीवन तालाब नहीं है, जीवन नदी है, बहता हुआ, शोर करता हुआ, चट्टानों से टकराता हुआ। जो व्यक्ति नदी को स्वीकार कर लेता है वही सागर तक पहुंचता है। तुमने कभी गौर किया है, जब भी जीवन में कोई बड़ा मोड़ आया वह आराम के समय नहीं आया। वह तब आया जब सब कुछ हिल गया था, जब रिश्ते टूटे थे, जब पहचान बिखर गई थी, जब भविष्य धुंधला हो गया था। उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई आंख खुल सकती थी, लेकिन तुमने उस क्षण को गलत समय कहकर खारिज कर दिया और जीवन तुम्हारे आगे बढ़ गया। असहजता तुम्हें रोकने नहीं आती, वह तुम्हें आगे धकेलने आती है। वह कहती है, अब और सोना मत, अब और टालना मत। तुम सोचते हो कि स्थिरता ही सुख है, लेकिन स्थिरता तो मृत्यु का दूसरा नाम है। जो स्थिर हो गया वह समाप्त हो गया। देखो, पेड़ को वह हवा में हिलता है, तूफान में झुकता है। अगर वह अकड़ जाए तो टूट जाएगा। लचीलापन जीवन है। तुम अपने भीतर कठोर हो गए हो। तुमने तय कर लिया है कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, और जब जीवन वैसा नहीं होता तो तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है, और जो अनिश्चित को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि असहजता को खोजो, मैं यह कह रहा हूं जब वो आए तो भागो मत, बैठो उसके साथ, देखो वह तुम्हें क्या दिखाना चाहती है। शुरुआत में वह चुभेगी, शुरुआत में वह तुम्हें कमजोर महसूस कराएगी, लेकिन वही कमजोरी तुम्हें सच्चा बनाएगी। तुमने बहुत समय तक मजबूत बनने का अभिनय किया है, अब थोड़ा सच होने का साहस करो। सच हमेशा असहज होता है, क्योंकि सच मुखौटे उतारता है। सच तुम्हें आईना दिखाता है, और इसीलिए लोग सच से नहीं आईने से भागते हैं। अगर तुम इस क्षण अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कोई नया मंत्र मत खोजो, बस इतना करो, जो असहज है उससे आंख मत चुराओ। वहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है, वहीं से नींद टूटती है, वहीं से चेतना का पहला कंपन उठता है। जागृति कोई विचार नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है जिसे याद कर लिया जाए। जागृति एक घटना है, अचानक घटने वाली, लेकिन लंबे समय से तैयार हो रही। जैसे बीज मिट्टी में बहुत समय तक अंधेरे में पड़ा रहता है और एक दिन बिना शोर किए अंकुर बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम जाग रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम केवल आंखें खोलकर घूम रहे हो। जागृति आंखों की नहीं, चेतना की होती है। तुम सुबह उठते हो, वही दिनचर्या